जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। आज के मैसेज में, आज प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है एक बार फिर से नए मैसेज के साथ। तो आज का जो मेरा मैसेज है बहुत खास है, छोटा मैसेज है पर बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज से हम फास्टिंग में जैसे फास्टिंग से फ्री हुए तो अभी मैंने ये मैसेज रीड किया, तो मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा इस मैसेज को। बहुत बड़ा मैसेज है, मतलब छोटा है बोलने में बट है बहुत सीखने योग्य है। तो आज का जो मेरा मैसेज है कि हम, जो मेरा टॉपिक है, हम परमेश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और हमारा परमेश्वर है कहाँ पे। आमीन। कहाँ कहाँ लोग परमेश्वर को ढूंढते फिरते हैं, पर हमारा परमेश्वर कहाँ पे आज जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बहुत दूर दूर जाते हुए, बहुत कुछ करते हुए, तो हम सब जानते हैं कि क्या क्या दुनिया में चलता है, पर हमारा परमेश्वर है कहाँ पे, आज वो जानने की ज़रूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है। हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर इस भवन में, परमेश्वर इस चर्च में, परमेश्वर इस चर्च में। हाँ, हमें आज ये जानना है कि परमेश्वर आखिर है कहाँ पे। आमीन। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है ऐसा। फर्स्ट कुरिन्थिया की किताब उसका चैप्टर 6 और उसकी 19 में लिखा है, लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर कहाँ पे है मेरे प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा ने हमें अपना मंदिर कहा है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, हम जगह जगह स्थान स्थान पे जाके, हम बहुत ऊंचाइयों में जाके, बहुत डूंघाइयों में जाके परमेश्वर को ढूंढते हैं, पर परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपना मंदिर बोलते हैं, हमें अपना मंदिर बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग, जब परमेश्वर आपको और मुझे मंदिर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को डालते हैं। नशा है ना, जो मेरे भाई या मेरी बहनें करते हैं, वो भी अंदर जाता है। और कलाम साफ और क्लियर कहता है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा। क्यों हम परमेश्वर के मंदिर को आज नाश करने पे है? बुराई अंदर है हमारे, चुगली करना हमारे अंदर है, निंदा करना हमारे अंदर है, नशा करना हमारे अंदर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्रोध करना हमारे अंदर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे अंदर है। पर परमेश्वर तो कहता है, आप मेरा मंदिर हो। अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को अपने अंदर को क्लीन करने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर आ पाएंगे, तभी परमेश्वर का रूह जो मेरे अंदर आ पाएगा। हालेलुया। वो आपको गिफ्ट में दिए गए हैं, वो आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई मुश्किल घड़ी आए तो आप अंदर से पुकारे परमेश्वर को। कहते हैं ना, रूह से प्रार्थना करें, रूह से आप अंदर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सुनता है। आप साइलेंट भी रहेंगे तब भी आपकी सुनेंगे। आमीन। और आगे क्या लिखा है? लिखा है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो आपके अंदर है पवित्र आत्मा, वो आपको परमेश्वर की ओर से गिफ्ट दिया गया है। बाहर नहीं है मेरे भाई और बहनों, बाहर नहीं है परमेश्वर, कहीं पे नहीं है, किसी जगह, किसी स्थान के ऊपर नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर आप लोगों के अंदर है। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों के अंदर ही पाया जाएगा। आप ढूंढो उसे, अंदर से ढूंढो उसे कि परमेश्वर मेरे साथ बात करे। आप ऐसा बोलो उसे, वो अंदर से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर रह सकते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात ना हो जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, चुगली, निंदा, एक दूसरे के वैर विरोध करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, ऐसी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। मैं कल भी मैसेज में बता रही थी कि एक जो व्यक्ति है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो आपके अंदर चुगली निंदा भरी रहेगी, या फिर परमेश्वर का अनुग्रह, उसका आत्मा आपके अंदर रहेगा।
आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है आज कि मुझे अपनी ज़िंदगी से वो सारी बातों को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं चाहती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे, जो परमेश्वर ने बोला है ना तुम मेरा मंदिर हो, वो बनी रहूँ मैं, ऐसी बनी रहूँ मैं। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा, आगे लिखा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, क्या मतलब है इसका? मैं अपनी नहीं हूँ। अरे मुझे प्रभु यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। मुझे प्रभु यीशु ने अपने लहू को कुर्बान करके, अपने आप को कुर्बान करके, कोड़ों की मार खा के मुझे खरीदा है। मैं अब अपनी नहीं हूँ, आप अपने नहीं हो। हम मैं करते जाते हैं ना, ये मैं कोई मारना है हमें। जब ये मैं मेरे अंदर से खत्म हो जाएगी, जब मैं आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, तो परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर ही कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर अधिकार हमारे परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, जिसने कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दे दी है। आप फ्री के नहीं हो, आप मोल लिए गए हो, आप खरीदे गए लोग हो। आपको परमेश्वर ने अपने लहू का दाम दे के खरीदा है। आमीन। इसीलिए वो आपको अपना मंदिर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप मेरा मंदिर हो और परमेश्वर हम में वास करते हैं। हालेलुया। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ ढूंढेंगे हम लोग परमेश्वर? किस बिल्डिंग में है खुदा? किस चर्च में है खुदा? किसी चर्च के अंदर नहीं है परमेश्वर, किसी चर्च के अंदर नहीं है। सुन लीजिए, वो आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर है, किसी भी जगह के ऊपर नहीं है परमेश्वर, वो आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। आप लोग, जैसे मैं बता चुकी हूँ, आप लोग मोल लिए गए हो, आप लोग दाम दे के लिए गए हो, आप फ्री के नहीं हो। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है आपको लेने के लिए। और लिखा है, आपकी देह से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, आपके शरीर से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। वो शरीर जो हम गलत कामों में यूज़ करते हैं, वो शरीर जो आप गलत कामों में यूज़ कर रहे हो, वो शरीर जो चुगली निंदा से भरा हुआ है, वो शरीर जो गलत आदतों से भरा हुआ है, वो शरीर जो गलत नशे की गंदी आदतों से भरा हुआ है, वो शरीर जो आपका है ही नहीं। परमेश्वर कहता है आप अपने नहीं हो। तो वो शरीर हमारे परमेश्वर का है, क्योंकि वो बोलता है तू मेरा मंदिर है, मैं उसका मंदिर हूँ। तो मुझे इसे क्लीन करने की ज़रूरत है, इसे क्लीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहे हमेशा। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे इस मैसेज को? मैं चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे अंदर रहे। आप ये सोच लीजिए, आप अपने नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी से सारी उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। और आपको बहुत वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं कि आप बाहर जाके परमेश्वर को ढूंढते फिरते हो। परमेश्वर हर एक के अंदर है, वो छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, भाई है, बहन है, कोई भी है, सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है उसने जगत के लिए अपनी जान को दिया। यूहन्ना की किताब में लिखा है, उसने जगत के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, किसी एक बंदे के लिए, ईसाई धर्म के लिए नहीं। आप बोलो अंग्रेज़ों के लिए, ईसाइयों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। उसने पूरे जगत के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया और पूरे जगत को खरीदा है परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। तो सो मेरे भाई और बहनों, इस बात के ऊपर फोकस करें, इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसे बाहर कहीं नहीं पा सकते, आप कभी भी नहीं पा सकते। वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। मैं हमेशा चर्च में एक चीज़ सिखाती हूँ, मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि आप एक टाइम पे ना खामोश हो जाओ। जब आप प्रार्थना करती हो ना, आप अकेले बैठ के प्रार्थना करते हो या फिर आप संगति करते हो, लोगों के बीच में रह के प्रार्थना करते हो, पर एक टाइम ऐसी प्रार्थना करो कि आप साइलेंट हो जाओ, आप शांत हो जाओ। आप शांत इसलिए हो जाओ क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो।
परमेश्वर की आवाज़, अगर आप लिसन नहीं होंगे, अगर आप शांत नहीं होंगे, आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ऊंचा ऊंचा दुआ करना पसंद करते हैं, वो भी एक टाइम होता है। अगर आप संगति में हो तो आप बहुत ऊंचा ऊंचा दुआ करो, अगर पर्सनल प्रेयर में मन कर रहा है तो बहुत ऊंचा ऊंचा दुआ करो। पर अगर आप साइलेंट रह के प्रार्थना करते ही नहीं हो तो ये गलत बात है। मैं तो यही हमेशा सिखाती हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल है कि जब तक हम अपनी बातों को बोल के साइलेंट ना हो जाए तब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। हमें साइलेंट रहने की थोड़ा टाइम ज़रूरत है, अपने धन्यवाद की भेंटों को दे परमेश्वर को, उसके बाद थोड़ा समय शांत हो जाए। शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप आंधी की आवाज़ सुनोगे ना, जब तक आप शांत नहीं होगे तब तक आंधी की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपको कोई और चीज़ सुनने की ज़रूरत है, किसी और दूसरे पर्सन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, तो आपको पहले शांत रहना होगा। जब आप शांत रहोगे तो दूसरे पर्सन की आवाज़ को सुन पाओगे। तो मसीही लोग ऐसे होने चाहिए, अपनी बोलने वाले कम, दूसरे की सुनने वाले ज़्यादा होने चाहिए। मतलब परमेश्वर के रूह की सुनने वाले होने चाहिए। समझ रहे हो आप? अपनी ही बोलने वाले कम, मतलब अपनी बोलते जाओ, इसके बाद धन्यवाद करो, आमीन बोलो और निकल जाओ। परमेश्वर बोलते रह जाते, भाई ठहर जा, मेरी आवाज़ को सुन ले, मैं तुझे उत्तर देने जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुन, ठहर। वो कहते रह जाते हैं, पर हम अपना ही आमीन बोल के, अपनी प्रार्थना बोल के, अपनी ज़ुबान से बाहर निकाल के शब्दों को, और उसके बाद हम ख़त्म करते हैं वहीं पे। पर ऐसा हमें नहीं बनना है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। जब आप साइलेंट हो जाते हो ना, जब साइलेंट प्रार्थना करते हो आप, तो साइलेंट प्रार्थना में वो आपकी जो अंदर से परमेश्वर की आवाज़ है ना, क्योंकि वो मेरे अंदर है, मैं विश्वास करती हूँ वो मेरे अंदर है। जब वो मेरे अंदर है ना, तो वो अंदर से आवाज़ देंगे मुझे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहाँ पे है भाई, मैं ढूंढ लूँ जाके, कहीं नहीं है बाहर, परमेश्वर आपके अंदर है। लिसन केयरफुली, बस उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है आपको, बस उसकी आवाज़ को सुनें। आमीन। तो आप अपने घरों में, अगर आपके पास इस समय बाइबल है तो ठीक है, नहीं है तो जब भी आप अपने घरों में जाएं, 1 कुरिन्थियों 6 चैप्टर 19 उसकी 19 को पढ़ें प्लीज़। इसे रिपीट करें, इसे इमेजिन करें कि परमेश्वर का रूह क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं, बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ों में जाते हैं, गलत दिशाओं में चले जाते हैं। पूरब में है परमेश्वर, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, भाई कहीं ऐसी जगह पे नहीं है परमेश्वर आपके अंदर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। होप करती हूँ आपको ये मैसेज आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी आएगा, आया है, मैं बोल रही हूँ। और आपकी ज़िंदगियाँ उन्नत हुई हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मेरी एक बहन है जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। 24 को उनका एग्ज़ाम था, आज शायद 24 ही है, तो उनका एग्ज़ाम कैसा गया, अगर वो इस मैसेज को सुने, और अगर इस मैसेज को सुनते हैं तो मेरी इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम का क्या हुआ, कैसा गया आपका एग्ज़ाम, और रिज़ल्ट कब तक आएगा मुझे बताइए, क्योंकि मैंने रेगुलर उनके लिए प्रेयर की है। और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उसके लिए शुक्र करते हैं खुदा का कि भाई बहन जो एक दूसरे की उन्नति का कारण होते हैं। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु का। और मैं चाहती हूँ और ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्रॉफेट एंजल शर्मा को और ज़्यादा सपोर्ट करें। प्रभु आपको बहुत आई से बरकत दे, आशीष दे, इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में ठहरने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।